मरीख पर रब्ता हो गया है साइंसदानों का। तो सवाल ये है कि क्या ये इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक दूसरे सैयारों पर या दूसरे अजराम फ़ल्की पर ज़िंदगी या ज़िंदगी के आसार का जिक्र है? जिक्र मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ इसका जी कि कुरान करीम में वाज़ेह खबर है कि ज़मीन के सिवा भी जो आसमानी वजूद हैं उनमें ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से मिल भी सकती है। जब अल्लाह चाहेगा इन दोनों को मिला देगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वहाँ का तकरीबन टेम्परेचर जो है ये नुक्ता इंजमाल से भी बहुत कम है, 90 -90 या इससे भी कम है। तो इस हालात में आम आदमी की ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। आम आदमी की ज़रूरत क्या पड़ी है जाने की? जिंदगी जिन हालात में भी पैदा हुई और नशो नुमा पा रही है उन हालात के मुताबिक वह ढल जाती है। खुदा ताला के कानून में कुदरत ऐसा है कि जिंदगी को उन हालात के मुताबिक ढाल देता है। अब पोलर बियर्स हैं, वो उनको बुला के यहाँ छोड़ दें सहराए अरब में, नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते, देखते देखते मर जाएंगे। तो अब हर एक जगह के लिए अपनी चीज़ें हैं। सहराए अरब के लिए कीड़े मकोड़े ख़ास किस्म के, परिंदे ख़ास किस्म के वहाँ खूब नशोनुमा पाते हैं। तो इसलिए अगर बाहर ज़िंदगी कोई है तो अपने हालात के मुताबिक ढाली जा चुकी होगी। ठीक है, ठीक, -60 से कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया। एक तो उसने हम पर जो जर्मनी से सवाल भेजा है, वो लिखते हैं कि पेशगोई मुस्लिम मऊद में खुदा ताला ने बिशारत दी कि वो 3 को 4 करने वाला होगा, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया है कि मुझे उसकी समझ नहीं आई। उनका सवाल यह है कि क्या खिलाफत राबिया का दौर, जो कि खुदा के फल से ऐसा दौर है जिसमें खुदा ताला के बहुत से ताईदी निशान ज़ाहिर हुए और हो रहे हैं और जमात को हर लिहाज से तरक्यात नसीब हो रही हैं, क्या इस पेशगोई से मुराद खिलाफत राबिया का दौर भी लिया जा सकता है? इसकी ज़रूरत क्या है लेने की? ये पेशगोई हज़रत मुस्लिम मऊद के हक़ में एक और बाने लिहाज से पूरी हो चुकी है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के 3 ऐसे बेटे थे जो मुबारक थे, जिनका आमीन में जिक्र है। और हज़रत मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब के मुतालिक अलग एक पेशगोई थी मख्फी कि वो शामिल हो जाएंगे। समझ गए? उस पेशगोई के मुताबिक वो जब शामिल हुए तो 3 बेटे जो मऊद बेटे थे वो 4 बन गए। और हज़रत मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब को उस वक्त तक तौफीक नहीं मिली बैत करने की जब तक ये बेटा जो मऊद था खुद इसके हाथ पर उन्होंने बैत ना करनी हो। अगर खलीफतुल मसीह अव्वल के ज़माने में बैत कर लेते तो हज़रत मुस्लिम मऊद 3 को 4 करने वाला नहीं बन सकते थे। 4 हो गए लेकिन उसने नहीं किया। तो ये तो बड़ा भारी एक निशान है जो अपनी ज़ात में पूरा हो चुका है। इसलिए ज़रूरत क्या है, इस पेशगोई को नज़रअंदाज भी कर दें जो इस ज़माने में काम हो रहे हैं तो होंगे ही। समझ गए? इसलिए खामखा पेशगोइयों को लगाकर अपनी ज़ात को उछालने का कोई मतलब नहीं। अफगानिस्तान में की हालत देखते हुए हज़रत साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ को शहीद किया गया और उनके अलावा दूसरे अहमदिया बाप को भी, तो उसके बारे में कहना था उनकी हालत बहुत ज़्यादा काबिल रहम है। तो क्या मुमकिन है, उनको कैसे अमन नसीब हो सकता है? वो सिफ़ात जो हज़रत साहबज़ादा साहिब की शहादत पर मुंतज हुई, वो पठानों की सिफ़ात उस ज़माने की, क्या रूब इस्लाह है? क्या जुल्म करने और दरिंदगी इख्तियार करने की जो इनके अंदर सिफत पाई जाती है उसमें तब्दीली हो गई है? तो वो
जुर्म को पैदा करने वाली सिफात अगर मौजूद रहेंगी तो जुर्म के नताइज से भी उस कौम को जुर्म के नताइज भी देखने पड़ेंगे। तो मेरे साहबजादा साहब की बात नहीं है। साहबजादा साहब खुदा की पकड़ का मुजिब बन गए, मगर वो जुर्म मौजूद था जो सजा तलब कर रहा था। बहुत सी ऐसी कौमें हैं जिनमें जुर्म होते हैं, सजा तलब करते हैं, मगर जब वार्नर आ जाए, कोई नबी आ जाए, उससे तो जुर्म अपने नतीजा पैदा करने लग जाते हैं। तो इस कौम के अंदर जो सख्त दिली थी वो वैसी थी जैसे हजरत मसीह के ज़माने में यहूद की सख्त दिली थी। थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारा दिल सख्त हो गया। तो है भी बनी इसराइली, और मसीह मौत के ज़माने ही में इनकी सख्त दिली बड़े ज़ोर से उभरी है। बस जब तक ये सख्त दिली का इलाज नहीं करते और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का नमूना नहीं बनते, उस वक्त तक इस सजा तो मिलती रहेगी इनको। इसे पीछे छोड़ने की कोई और सूरत और नहीं आती। जो एक छोटा सा मसला ये मिस्र और दूसरे अफ्रीकी मुल्कों में अखबारों में काफ़ी चर्चा हुआ है कि औरतों के खतने कराने का रिवाज चल पड़ा है। रिवाज है, मुझे तो वैसे समझा कि ये गलत है, लेकिन ज़रूर से मज़ीद तशरीह की। मुझे तो समझ तो आ गई थी कि ये गलत है, गैर इस्लामी है, लेकिन ये काफ़ी चर्चा भी इसमें और मज़ीद कोई क्या कर सकते हैं। और हम जहाँ जहाँ अहमदी हो रहे हैं अफ्रीका में, वहाँ वो खुलकर खतने के खिलाफ ऐलान करते हैं, और अहमदियत से रस्म मिट गई है। अफ्रीका में सिर्फ मुसलमान ही खतना नहीं करते, बल्कि ईसाई कौमें भी और जो पेगन्स हैं ख़ास तौर पर, वो भी औरतों का खतना करते हैं। उसके मकासद और हैं। वो जहाँ जहाँ जमात अहमदिया फैली है, वहाँ इसके खिलाफ वो तालीम भी देती है और अमलन अहमदियों में से खतना उठ गया है। ठीक है, इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं बताएं। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। इस्लामी तालीम है कि इंसान को जिस कदर वक़्त मुयस्सर आए अल्लाह ताला की तस्बीह करे। आमतौर पर देखा गया है कि गैर अहमदी जैसे पठान लोग दानों वाली तस्बीह लेके हाथ में तो तस्बीह करते हैं, जबकि हमारी तालीम है कि उसके बगैर ही अनगिनत तस्बीह की जाए। तो ये दानों वाली तस्बीह पर तस्बीह करना क्यों अच्छा तस्वर नहीं किया जाता? इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसका कोई रिवाज नहीं था। एक ऐसी नेकी जो कुरान करीम में मज़कूर हो और बहुत कसरत से इस पर जोर दिया गया हो, ज़िक्र इलाही को तमाम ज़िक्रों से अकबर करार दिया गया हो, उसके तरीक़ का रसूल सल्लल्लाहु को ना समझाया जाए और बाकी आने वालों को समझा दिया जाए, ये कैसे जायज़ है? जो इस्लाम की बुनियादों से ताल्लुक़ रखने वाली बात है, उसका तरीक़े अमल हज़रत पर रोशन ना किया जाए और बाद के आने वाले वक्त के उलमा पर रोशन कर दिया जाए, ये क्या मुमकिन है? इसीलिए हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल, खुलफा के अमल और सहाबा के अमल की पेश नज़र तस्बीह के तरीक़ को रद्द करते हैं, उन दाने गिनने के तरीक़ को रद्द करते हैं। हज़रत मसीह मौद ने कभी हाथ में तस्बीह नहीं पकड़ी, हज़रत खलील मसीह सानी ने कभी तस्बीह नहीं फेरी। तो ये पुरानी सुन्नत को दोहरा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब वक्त हो गया मेरा ख्याल है। ठीक है, इजाज़त है फिर। अस्सलाम वालेकुम।